हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी नंदा सिंह। आपको सच बोलूँ ना कि हारे के सहारे मैं आपको बोलूँगी तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। इतना अच्छा दर्शन जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। पहली बार में कोई पास नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल पब्लिक के साथ लाइन में जाते और इधर की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं, सब आराम से दर्शन कर रहे थे। मैंने ऐसे नीचे से नहीं, एकदम बाबा जी तो सामने से ऊपर से खड़े होकर इतने अच्छे दर्शन किए। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं दिल खुश हो गया। और पता है, जब मैं जा रही थी तो उस साइड बहुत गर्दी था, दूसरे साइड से एक जगह से खाली था, सब घुस रहे थे। मैं वहाँ से चली गई। तो मैंने एक आदमी को बोला यहाँ से भी रास्ता है क्या? बोलते जहाँ से भी जाओ। वहाँ से मैं गई एकदम बाबा जी के सामने। मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट ही लगा होगा। बाबा जी के एकदम सामने जाके दर्शन किए। वहाँ के पंडितों ने मुझे रोक के बाबा जी के साथ फ़ोटो निकालने दिया, बाबा जी की पूजा करने दी। इतने सारे, मैं नीचे सोच रही थी इत्र लूँगी, इतने सारे इत्र दिए, गुलाब के फूल दिए। आप सभी की तरफ से मैं मोर पंख लेके जा रही थी, वहाँ से मोर पंख मिला, इतने सारे इत्र मिले। मतलब इतनी अच्छी पूजा जो कि कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अब यहाँ से सालासर हनुमान जी के दर्शन करके मैं सैलानी पहुँचूँगी कल सुबह तक, क्योंकि कल मेरे बाबा जी की संदल निकलेगी, चादर चढ़ेगी। और मुझे बड़ा मन है कि जो ऊँट पे वो चादर आती है, क्योंकि वो कहते हैं वो ऊँट कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, पता नहीं। तो बस वहाँ पहुँचना है ऐसा। और बाकी सारी पूजा तो मेरी चालू है। अभी देखिए, अभी यहाँ की पूजा में बस मैं हारे के सहारे के सामने एक ही बात बोली, मेरे जितने में बाबा, मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक, मेरे बच्चों तक, परिवार तक, कभी किसी को कोई बुरा वक्त का सामना ना करना पड़े, कभी कोई मुसीबत घर तक ना आए, कभी मेरे यूट्यूब वालों को कभी कोई बीमारी का, लॉकडाउन का या कर्जे का, किसी का सामना ना करना पड़े। जिसका मैंने काम लिया है, बाबा काम आपका, नाम मेरा करो। हर जगह पे नाम का डंका बजने से सब काम। आपको सच बोलूँ, यहाँ तक आने में तकलीफ़ बहुत हुई। आज दर्शन तक का तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ से मैं अपने होटल से कुछ 300 मीटर चल के जाना था, चल के गई, हाथ में झंडा लेके, मोर पंख लेते चलते हुए गई। और इतने अच्छे दर्शन मिले हैं। कोई गुलाब दे रहा है, कोई इत्र दे रहा है। इत्र की कम से कम 10-12 बॉटलें मिली हैं। सबसे अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। कहते हैं ना, नीयत अच्छी हो, लोग अच्छे हो तो दर्शन अच्छा होना ही होना है। कुछ लोगों ने लास्ट टाइम मेरा बिगाड़ने को देखा था, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाए। और कहते ना, भगवान का मन से। और मैंने यहाँ तक आने तक 1.25 लाख जब पूरा किया था। और ख़ास करके जो अभिषेक, जिसका ग्रीन कार्ड का मैंने काम किया था, बेटा तेरा काम तो मैंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ी बात, देखो, तुम्हारा काम था और मेरा काम यहाँ तक आना था, जरिया दोनों एक दूसरे के लिए बने। नहीं तो उस वक्त ऐसा था कि पैसों की वजह से मैं निकल नहीं पाती। मैंने बाबा जी से स्पेशल तुम्हारे लिए बोला है कि इसका ग्रीन कार्ड का कराना, और ज़िंदगी में आने वाली इसकी 7 पीढ़ियाँ राजाओं के जैसे राज करनी चाहिए। मेरी यात्रा का पूरा, कहते ना, पूरा फल मेरे यूट्यूब वालों को दो। खास करके इस बच्चे को तो पूरा फल देना कि ये बच्चा हमेशा आगे बढ़े। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज वो पूरी 22 साल की हो गई है। फ़र्ज़ और इसके रहते मैं घर पे नहीं रुकती हूँ। और ऐसे भी 18 मार्च को मैं ब्लैक डे जैसा मनाती हूँ। आज से 5-6 साल पहले मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया गया था कुछ कमीनों ने। इसके लिए मैं 18 मार्च का दिन जल्दी मनाती नहीं हूँ। मेरी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन मुझे काम भी करना था। मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, यूट्यूब वालों की है, सबकी है। और आज के दिन मैं सच में नहीं मनाती हूँ। वो दिन याद आ जाता है, वो पल याद आ जाता है, वो चीज़ों की घबराहट हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे ये दिन मनाने का मन ही नहीं करता। दूसरी बात, बेटी का जन्मदिन है। देखिए, 22 साल की बेटी होगी, आपने देखा होगा यूट्यूब पे अकेले केक काट रही है। गुस्सा बहुत है उसके अंदर मेरे लिए कि ये दुनिया के लिए हमें छोड़ के जाती है। लेकिन क्या करूँ, काम ज़रूरी है। तो भी कुछ लोग जो मुझसे पूजा पाठ करवाते हैं, वो लोग ने मेरी कदर नहीं की है, काम करवा के मुझ पर शक किए। दूसरों की बातें सुनते हैं, मनी ट्रांसफ़र वालों की बातें सुनते हैं। ये बात तो पक्की है कि इन 40 दिनों में ना उन मनी ट्रांसफ़र वालों की दुकानें तो बंद होगी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर मैं चीटर हूँ तो मुझे पैसे मत भेजो। लेकिन कुछ लोगों ने आधे पैसे भेज के बाकी के भेजे भी नहीं है, और बाकी जो लग रहा है प्रोसीजर का वो दे भी नहीं रहे। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा सब, कहते ना, अकाउंट ब्लॉक होगा, फ्रीज होगा, तब उसी मनी ट्रांसफ़र वाले सबको बुलाना, देख लेना, सबसे पहले वही पीछे छुड़ा के बांटेंगे। बोले हम लोगों को क्या पता तुम्हारा क्या चल रहा है। ऐसी बात है। बस ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि बोलने वाले करते नहीं हैं, मैं करके दिखाऊँगी। अभी तो यहाँ तो मैं सिर्फ अपनी और अपने यूट्यूब वालों की परेशानी दूर हो, बाबा जी को कहूँ कि हारे का सहारा। मतलब मुझे लोग हराने को देख रहे हैं। 3 साल से इतनी बड़ी इलेक्शन में मेहनत करते आ रही हूँ, सब लोग हराने को देख रहे हैं बार बार। एक कदम पढ़ते पढ़ते हर बार 10 कदम पीछे होती हूँ। आपने मुझे जटाएँ दिए, उनका पैर पड़ के यही जाके बोल रही कि 40 दिन की पूजा करो। अभी असली खेल तो 40 दिन के पूजे में होगी, ठीक है? तो बस वेट एंड वॉच, इतना ही बोलूँगी। अभी भी दिमाग में मत लगो, काम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो।
ये बात याद रख लेना, ऑनलाइन पे आप जो पूजे का काम कराते हो, सामने वाला अगर आपको पैसा दे देता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप हो चाहे कितना भी बड़ा कानून हो, पुलिस हो, कमिश्नर हो, किसी से पैसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। क्योंकि आप जब हम लोगों को पैसा देते हो तो हम यात्रा में सब जगह पे आपका पूजा पाठ करके खर्चा करते हैं। आप वापस लेने की बात करते हो, एक बात याद रखना कि जब आप वापस लेने की बात करते हो तो आपके साथ हम नेगेटिव भी भेजते हैं, फिर जो होएगा उसके लिए भी तैयार रहना फिर, ठीक है। बाकी मैंने कल भी वीडियो में कहा था 40 दिन की पूजा है। इस 40 दिन की पूजा में मुझे किसी का मारण मोहन वशीकरण का काम नहीं चाहिए। मैं खुद सिद्धियाँ सिद्ध करने आई हूँ। 1.5 फुटिया जिन और सुल्तान जिन और इफ्रीत जिन, आपने सुना होगा इफ्रीत जिन, मुखबिर जिन, जो लोगों की खबर ला के देता है। इफ्रीत जिन एक ऐसा होता है जो समुद्र के ज़रिए आता है, लोगों का काम करके देता है। और कहते हैं ना बाबा जी के तो जामुन का पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ के पाठ करने। अब 20 तारीख से आपको दिखेगा जब मैं क्या बोलते ब्लेसिंग दूँगी। तो ये मौका है बहुत सारा पूजा पाठ सीखने का। कल मुझे किसी ने कहा कि माता जी मुझे सीखना है, ऑफलाइन सीखना है, मुझे आपके शरण में। क्यों बदतमीज़ी वाली बात करते हो? मेरी शरण में क्या मतलब? मैं यहाँ अपने 3 बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रही, यहाँ अनाथालय खोल के रखी कि तुम सबको बुला के तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। थोड़ी तो शर्म करा करो बोलते समय। तुम लोगों को तो शर्म है नहीं, हमको तो है। यहाँ पे आज की तारीख में इंसान अपने खुद के बच्चों का खाने पीने का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, यहाँ दरबार खोल के तुम लोगों का खर्चा उठाएंगे? इतने फालतू पड़े। और तुम लोगों को क्या जन्म जात के बेच रहे हो? तुम तो आ जाओगे उठ के कि हमको माता जी सिखा रही हैं। माता जी मारण क्रिया भी बहुत अच्छा करती है, समझे? तो दिमाग पे लगो, बाद में तुम्हारे साथ जो होगा उसकी गलती तुम्हारी रहेगी। मुझे दोष मत देना फिर, ठीक है। जिसको सीखना है, नाचना है आंगन टेढ़ा, आपको मेरे में सीखना है, मेरे से सिद्धियाँ प्राप्त करनी है मेरे जैसी, तो उसके लिए आप करो ना। हम आपको सिखाने को तैयार है ना। लेकिन एक ही बात, जो सिखाने का पैसा आप दोगे वो रिटर्न नहीं मिलेगा, वो आपको सिखा के दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको सीखने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है, असर नहीं हो रहा है, वो आपकी गलती। वो आप कैसे, देखो स्कूल में जाते हो, बच्चा को टीचर पढ़ाती है, करवाती है, एग्ज़ाम में बच्चा फेल होता है, वो बच्चे की गलती रहती है, टीचर की गलती नहीं रहती। टीचर अपना 100% देती है। तब वो स्कूल में जाके बोलोगे मैं फेल हो गया, मेरा फीस वापस करो। स्कूल वाले तो एक बार तुमको कोर्ट कचहरी के केस में दौड़ा देंगे। मैं तो सीधा मारण क्रिया कर दूँगी, जैसे मैं रिंकू देवी का, बाकी लोगों का कर रही हूँ। देखो मज़ा ये अमावस तक क्या होता है। मारण क्रिया तो शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। जय माता दी।